हेलो फ्रेंड्स, मैं शुतोपा मेडी जी रेसिपीज़ में सबको स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग की दाल रेसिपी। मूंग की दाल बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। आज मैं कुछ अलग तरीके से बिष्णुप्रिया मणिपुरी स्टाइल में मूंग की दाल बनाऊँगी। उसके लिए सबसे पहले मूंग दाल को फ्राई कर लेंगे। मूंग दाल को फ्राई करने के लिए मैं कढ़ाई में ऐड कर दी हूँ। उसके बाद कंटिन्यू चलाते हुए मूंग दाल को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। मूंग दाल फ्राई करने के बाद हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। पानी में डाल के हम मूंग दाल को क्लीन करके उसके बाद प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे। प्रेशर कुकर में ऐड करने के बाद मिर्चा काट के इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद मेजरमेंट के हिसाब से पानी ऐड कर देंगे। इसमें 1 टीस्पून सरसों का तेल ऐड कर देंगे। सरसों का तेल यूज़ करने से एक फ़ायदा ये है, दाल उबाल के बाहर नहीं आएगा। अब ढक्कन लगा देते हैं कुकर पर। कुकर के ऊपर भी हम सरसों का तेल ब्रश के सहारे लगा देंगे। इसमें कुकर गंदा नहीं होगा, उबाल के दाल बाहर नहीं निकलेगा। मैं दाल बनाने के टाइम पे ये ट्रिक्स यूज़ करती हूँ हमेशा। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। तो अभी चलता काट लेते हैं। चलता बहुत मज़बूत है, इसलिए मैं धीरे धीरे करके काट रही हूँ। उसके बाद बीच बराबर काट के साइड से हम कटिंग करते हुए अंदर का जो हिस्सा है वो निकाल लेंगे पहले। दाल के साथ चलता बहुत ही अच्छा रेसिपी है, आप लोग ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। मैं कुछ इस तरीके से चलता काट रही हूँ। इस रेसिपी के लिए चलता ज़्यादा छोटा भी नहीं और ज़्यादा बड़ा भी नहीं, कुछ इस तरीके से काटना है, मीडियम साइज़ का। चलता काट के रेडी हो गया है। हम अच्छे से धो लेते हैं। उसके बाद निकाल लिए एक प्लेट पर। अब दाल भी हम लोगों का रेडी हो गया है। हम तड़का के लिए दाल रेडी करेंगे। सिर्फ 2 सीटी में मूंग दाल रेडी हो जाता है। दाल तो उबाल के रेडी हो गया है। अभी तो तड़का लगाने के लिए सामान रेडी करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने अदरक का छिलका निकाल लेती हूँ। पहले कुछ इस तरीक़े से मैं छिलका निकाल रही हूँ अदरक का। आज का ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप प्रेशर कुकर के ऊपर पानी डालते हुए प्रेशर कुकर को पहले ठंडा करेंगे। मैं ऊपर से पानी डालते हुए कुकर को ठंडा कर ली हूँ। आप प्रेशर कुकर को खोल के चेक करेंगे। हाँ, दाल अभी रेडी हो गया है। आप कढ़ाई गरम कर लेंगे। मैं चूल्हा ऑन कर देती हूँ। कढ़ाई गरम होने के बाद इसमें हम सरसों का तेल ऐड कर देंगे। सरसों का तेल ऐड करके सरसों का तेल को कढ़ाई में चारों तरफ फैला देंगे। आप गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और अभी मीडियम टू लो करते हुए चलता ऐड कर देंगे कढ़ाई पर। चलता को ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का ब्राउन होने तक ही चलता को पकाएंगे। कंटिन्यू चलाते हुए गैस का फ्लेम लो रखते हुए चलता को पकाएंगे। हल्का ब्राउन हो गया है चलता। अभी हम निकाल के दाल में ऐड कर देते हैं चलता। अब थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे इसमें। उसके बाद तड़का के लिए जो सामान रखे हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम नन्ना पत्ता को काटे नहीं थे, तो उसका कटिंग करने के बाद तड़का लगाएंगे। सब चीज़ ऐड कर दिए इसमें। उसके बाद 5 फोरन ऐड कर दिए और कंटिन्यू चलाते हुए सूखा मिर्चा, अदरक, नन्ना पत्ता, तेज़पत्ता सबको हम मिक्स कर रहे हैं अच्छे से। तड़का रेडी हो गया है। अब दाल इसमें ऐड कर देंगे। इसमें आप हल्दी ऐड करेंगे और थोड़ा सा जीरा पाउडर इसमें ऐड कर दिए। कंटिन्यू चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब हम स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देते हैं।
दाल बन के रेडी हो गया है मेरा। आज का ये दाल रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनने वाला है और ये खाने में इतना स्वादिष्ट बनता है ना, मुंह पे पानी आ जाता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डिजी रेसिपी चैनल।